मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम पेट्रोल ने काफ़ी सारी फिल्मों को भी इन्फ्लुएंस किया कि यार कुछ क्राइम पे कुछ बनाते हैं, कुछ रियल क्राइम पे कोई फिल्म बनाते हैं। तो मेरा लुक भी कुछ मोहब्बतें वाले शाहरुख खान इस टाइप था और मैंने चश्मा भी वैसे ही लगा लिया था। कहानी घर घर की ऑलमोस्ट जो है वो अपने टेल एंड की तरफ था। एक्टर का प्रोफेशन ही एक जर्नी है, वो चलता रहेगा। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छे बुरे रोल्स आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, अच्छी बुरी स्क्रिप्ट्स भी आती रहेंगी। तो बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी फिर ये करते करते अचानक पता नहीं कहाँ से बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे आ गए। और मैं उस वक्त ब्रेक के मूड में था, लेकिन कहते हैं ना जो चीज़ होनी है वो होती है। उस ब्रेक मैंने सोचा नहीं मैं थोड़े टाइम ब्रेक लेता हूँ, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ आई वांट टू गो अबाउट माय करियर। फिल्मों में मैं अच्छे रोल्स करना चाहता हूँ, लेकिन बालिका वधू मैंने ऐसे सोच के किया था कि चलो ठीक है कर लेते हैं, नया चैनल है। लेकिन वो चैनल भी इतने बड़े तरीके से बालिका वधू के साथ ही बड़ा बनता चला गया, और फिर क्राइम पेट्रोल भी एक बड़ा प्रोग्राम बन के उभरा। एंटरटेनमेंट टेलीविज़न में कभी किसी ने क्राइम शो नहीं देखा था। लोग सोचते थे कि फैमिली ड्रामाज ये चलेगा, लेकिन वो क्राइम शो भी चला। एंड बोथ द शोज़ गेव मी लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर माई वर्क। मतलब मैं हमेशा ज़िंदगी में बहुत आभारी रहूँगा बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल का। और सच बात बताऊँ, ऑनेस्टली वो मैंने रोल ऐसे कर लिया था कि कहानी थोड़ी अच्छी थी, और मुझे ये बताया गया था कि भैया इसका पूरा ट्रीटमेंट और कहानी जो है वो रेगुलर डेली सोप्स की तरह नहीं होगी, इसमें वो रेगुलर मसाला नहीं होगा। और बेस जो स्टोरी का था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो राइटर थे पूर्णेंदु शेखर, इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि इसके राइटर जो हैं वो भी जयपुर से हैं, और उन्होंने मैंने एक प्यार किया में एक छोटा सा रोल भी किया था एज एन एक्टर, पूर्णेंदु शेखर जी। तो उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई, उन्होंने कहा यार अनूप ये कहानी मतलब ऐसी है, अभी इसको कितना फैलाएंगे। तो उस वक्त मुझे लग रहा था ये 100-200 एपिसोड की कहानी है, लेकिन जब हिट हो गया तो फिर वो 2000 एपिसोड तक चला गया। बट उस वक्त ये सोचकर किया था, और फिर ये भी था कि चलो नया चैनल है, एक नया तरह का, उनकी अप्रोच डिफरेंट थी। उनकी अप्रोच एकदम डेली सोप वाली नहीं थी, और हम शूट भी ऐसे नहीं करते थे कि डेली सोप स्टाइल में एक हर सीन का अच्छे से जमा कर किया जाता था। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी आती थी, सीन्स बहुत अच्छे आते थे। अब वो हिट हो गया तो वो इतने लंबे समय तक चला गया। और क्राइम पेट्रोल अगेन एंकरिंग का जॉब था, जो कि इतना टाइम कंस्ट्रेंट था ही नहीं। मैं तो महीने में बहुत कम दिन शूट करता था। मैं तो मुश्किल से 7-8 दिन शूट करता था सिर्फ क्राइम पेट्रोल के लिए। उसी में मैं पूरे महीने का काम कर देता था, क्योंकि मेरा पोर्शन सेपरेटली शूट होता था। बट दैट ऑल्सो बिकेम अ बिग हिट। मैंने आई थिंक सच बात बताऊँ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने इतना कॉन्टेम्पलेट नहीं किया कि अरे मैं एक्टर हूँ, मैं एंकर। अगर आप देखें तो मैंने उस एंकर के किरदार को भी एक एक्टर की तरह तो नहीं, क्योंकि मैं कोई कैरेक्टर तो प्ले नहीं कर रहा था, बट मेरी एक ही कंडीशन थी जब मैंने ये शो क्राइम पेट्रोल किया था कि इसको मैं ओवर ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट नहीं करूँगा। मतलब जब भी हम एंकरिंग की बात करते हैं, चाहे वो स्टेज पे हो, कोई डांस शो हो, कोई म्यूजिक हो, तो आपने हमेशा देखा होगा एनर्जी चाहिए, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग नाउ सो एंड सो, और आपके सामने अब आ रहे हैं। मुझे कहा यार इसमें ज़रूरत नहीं है वो। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि जो क्राइम पेट्रोल के मेकर्स थे और जो चैनल था हमारा सोनी, उसमें जो लोग इस शो को देख रहे थे, उन सब लोगों ने मेरी इस बात से अग्री किया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप बताइए आप कैसे करेंगे। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये क्राइम शो है, इसमें कोई हम सेंसेशन नहीं क्रिएट करते, और जो कहानी है उसको बहुत ऑनेस्टली और एक आम इंसान की तरह से लोगों को बताते हैं कि देखिए भाई ये कहानी है, ये केस हुआ है, ये ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे आसपास हो रहा है, हम सब भी इसमें फंस सकते हैं इस तरह के किसी भी क्राइम में, और हमें अलर्ट रहना है। तो ऐसे हमें इतने ईज से बताना है उसको। तो आई थिंक समहाउ दैट वर्कड विद द ऑडियंस, वो कनेक्शन बन गया बिना ओवर ड्रामेटाइज किए उसको। बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शो बन जाएगा ये। क्राइम पेट्रोल के लोग उसको एक गेम चेंजर और एक बेंचमार्क, इनफैक्ट क्राइम पेट्रोल के बाद उसी तरह के बहुत सारे शोज़ अलग अलग चैनल्स पे बनने लगे। लोगों को लगने लगा कि यार क्राइम इज़ अ बिग कंटेंट क्रिएशन, क्राइम जो है इट्स वर्किंग। पीपल एक अलग तरह का जॉनर है ये क्राइम। अगर आप देखें तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम पेट्रोल ने काफ़ी सारी
फिल्मों को भी इन्फ्लुएंस किया कि यार कुछ क्राइम पे कुछ बनाते हैं, कुछ रियल क्राइम पे कोई फिल्म बनाते हैं. सो आई थिंक या इन अ वे इट वाज डेफिनेटली अ गेम चेंजर. हाँ, डांस और म्यूज़िक में तो थे ही एंकर्स, हमेशा से होते ही थे डांस शोज़ जो म्यूज़िक शो टीवी पे आते हैं. लेकिन हाँ, शायद मेरे ख्याल से इस तरह के शो को लेकर या कोई लिटरेरी शो को लेकर एंकरिंग को लोगों ने कहा कि हाँ यार ये भी एक जॉब है, किया जा सकता है. कहानी घर घर की ऑलमोस्ट जो है वो अपने टेल एंड की तरफ था. तो मुझे ये बता दिया गया था कि 4-5 महीने में ये शो जो है इट्स गोइंग टू गो ऑफ एयर, वी आर गोइंग टू कल्मिनेट द स्टोरी. मैं कभी भी टेलीविज़न में रिप्लेसमेंट वगैरह होते हैं, कोई पहले कर रहा होता है, तो मोनीश बहल जी वो रोल कर रहे थे उसमें, और किसी वजह से, और वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, और मुझे ये बताया गया था कि मोनीश जी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं उस रोल को, और मुझसे ये कहा गया कि ये शो, अच्छा मैंने जब किया था तो ऑलमोस्ट 6-7 साल हो चुके थे कहानी घर घर की को, और मोनीश जी अब नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने मोनीश जी का रोल ही रिप्लेस किया था. तो उसमें मैं ज़्यादा वक्त तक काम नहीं कर पाया. चैनल का नाम था स्टार वन, वो तब नया नया लॉन्च हुआ था. बट ऑल दीज किड्स, अपना जो है करणवीर वाही एंड राज सिंह अरोड़ा एंड प्रिया वॉल, श्वेता गुलाटी, ये 4 जो मेन कैरेक्टर्स थे, ये रातों रात पॉपुलर हो गए थे बहुत. बड़ा सारे ही लोग नए थे, सारे सारे यंग लड़के, और उस माहौल ही अलग होता था. मतलब मेकअप रूम, अगर आप उन नए बच्चों के मेकअप, मान लीजिए मेरा मेकअप रूम है, और अगर मैं साइड का दरवाज़ा खोलूं कि, तो मैं देखता था गद्दे लगे हुए नीचे, सारे 10-15 लोग सो रहे हैं, क्योंकि वो लोग बेचारे 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे भी काम कर रहे थे. सारे नए लोग थे, कोई दिल्ली से आया था, कोई इंदौर से आया था, कोई भोपाल से आया था. बट इट वॉज रियली फन, मज़ा आया था. और मेरा रोल जो था, हमेशा से मुझे याद है, सृष्टि बहल हमारे जो प्रोड्यूसर थी और गोल्डी बहल, तो मेरे लुक था, मैं आई वॉज अ वेरी यंग स्मार्ट टीचर, और जो बहुत ही डूडिश टीचर है, और स्टूडेंट्स उसको बहुत, और स्टूडेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल है. मतलब ही इज़ नॉट लाइक अ टिपिकल टीचर जिससे बच्चे डरते हैं. बच्चे उसके साथ अपने स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स सब 12th क्लास टाइप थे, 10th 12th, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसके साथ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते थे. तो मेरा लुक भी कुछ मोहब्बतें वाले शाहरुख खान टाइप था, और मैंने चश्मा भी वैसे ही लगा लिया था. तो सृष्टि ने मुझे बोला था ऐसा ही लुक है. टी शर्ट्स भी उनकी तरह से फुल स्लीव्स पहनते थे. आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दैट. या मतलब कॉलेजेस में जब जाओ तो मतलब बहुत लोग पहचानते थे, मुझे लगता है